हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी एंड आर.एस. अग्रवाल में से भी करेंगे और आर.डी. शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड का एग्जाम 10 मार्च को होने वाले हैं, तो टाइम बहुत कम रह गया है। तो इस वजह से मैंने आपको कंसेप्ट नहीं करा के सीधे मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं वो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा आज। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है प्रूफ करने में, खासकर तो प्रूफ दैट में प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हम कुछ चीजों को ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है एक तो फॉर्मूला। इसमें अलजेब्रिकल फॉर्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला आपको दोनों ही लर्न होने चाहिए। और आई होप कि आप सभी को ये लर्न होंगे, क्योंकि अभी तो पूरा साल निकल गया, अब तो पेपर ही स्टार्ट होने वाला है। तो कंसेप्ट नहीं करा के सीधे मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में आते हैं वो मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें 3 बेसिकली रूल्स होते हैं। फर्स्ट कि अगर LHS है तो आप कोशिश करो कि इसका डिनोमिनेटर सेम करने का, कि डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अगर आप ये कर लेते हो तो बहुत इजीली ही आप RHS को ले आओगे। अगर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं कर पा रहे हैं, पहले से ही डिनोमिनेटर में कुछ गिवन है, तो आप डायरेक्ट LCM लोगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और जो अलजेब्रिक फॉर्मूला होगा उसको हम अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली इसमें 3 रूल्स है। फर्स्ट है कि आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है, एंड सेकंड उसके बाद आपको LCM लेना है, और LCM लेने के बाद हम अलजेब्रिक फॉर्मूला या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ऑलरेडी पहले से ही डिनोमिनेटर में कुछ गिवन है तो आपको डायरेक्ट सेकंड रूल पे आ जाना है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं डिनोमिनेटर सेम करने का, कि इन दोनों को अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में सेम चीजें आती हैं कि नहीं। तो LHS को हम लेते हैं, टेकिंग LHS जो LHS है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये अगर आ सकता है तो आपका बेसिक में आएगा। बेसिक वाले अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, और स्टैंडर्ड में भी आ सकता है। स्टैंडर्ड में 3 मार्क्स के आएंगे, बेसिक में 4 या 5 मार्क्स के आ सकते हैं, 5 मार्क्स के। सो फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं हम, डिनोमिनेटर सेम करते हैं इसका। तो डिनोमिनेटर हम सेम करके देखते हैं। तो कोसेक का ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और कोट का कौन सा लगाएंगे कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो। तो हम जानते हैं कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin। डिनोमिनेटर में इसका यही फॉर्मूला एक आ सकता है, डिनोमिनेटर में आ गया 1/sin। एंड कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है cos थीटा बाय sin थीटा। टेन का होता है sin थीटा बाय cos, तो cos का हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा, बिकॉज cot इज अपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 10 एंड होल स्क्वायर। अब सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब सेकेंड रूल हम ये अप्लाई करेंगे, सेकेंड रूल जो मैंने आपको बताया था, इसका LCM लेंगे। सो लेट्स टेक LCM। सो sin थीटा एंड sin थीटा का LCM sin थीटा ही होगा, और 1 माइनस cos थीटा, बिकॉज डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, दोनों में डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाय, यहां पे आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। ओके, यहां तक तो कर लिया। अब आगे कैसे करेंगे, यहां पे ही बच्चे फंस जाते हैं। तो आगे देखिए, हमें RHS में लाना है 1 माइनस cos, और यहां हम देख पा रहे हैं कि 1 माइनस कॉस हम ऑलरेडी ले आए हैं।
बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 टाइम लाना है, यहाँ पे हमने 2 टाइम्स लिया है। कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अगर हम जो प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर को देखते हैं तो 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस कैसे आएगा? इट मीन साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना होगा, तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं और साइन स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाएंगे हम। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1। देन साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। वो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, तो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे। फर्स्ट रूल ये है कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, सेकेंड में हम एलसीएम लेंगे, जो कि एलसीएम ले लिया। उसके बाद हम अलजेब्रिकल फॉर्मूला या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला जो भी अप्लाई होगा वो उसको अप्लाई कर देंगे, आपका जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। ठीक है, सो वही हमने किया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया। यहाँ पे अलजेब्रिकल फॉर्मूला इसमें अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर में भी कॉस लाना है, तो ये कॉस हो गया। अब ऊपर तो हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी हमारा आ चुका है जो हमें लाना है। सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां नीचे देखिए, कॉस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इट मीन्स ये किस आइडेंटिटी पे है? अलजेब्रिकल फॉर्मूला में ये होता है, इसको अगर आप ए लेट करते हो और इसको बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे ये 2 टाइम्स है तो 1 टाइम कट जाएगा, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, सो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूफ होगा। सो बहुत इजी होता है प्रूफ दैट, बच्चे को लेकिन बहुत इसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बस आपको बेसिक जो रूल मैंने बताए 3 रूल्स, वो 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला, डिनोमिनेटर सेम करना है। उसके बाद हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है या फिर अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है तो उसको अप्लाई कर देना है, आपका आ जाएगा RHS। एक और रूल मैंने बताया था आपको कि डिनोमिनेटर अगर पहले से ही गिवन हो तो आपको डायरेक्ट सेकंड रूल पे आ जाना है। डिनोमिनेटर के बाद क्या करते हैं? एलसीएम, तो डायरेक्ट एलसीएम लेना है, तो वो आ जाएगा आपका। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी है, आपको धीरे धीरे मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, करना इस पे भी। पहले आपको मैं रूल बताया था कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, एंड दूसरा, अगर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी गिवन हो कुछ तो सीधे एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, तो डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा इसका? ये दोनों अलग है, लाइक टर्म तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे हम न्यूमेरिकल्स में एलसीएम करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो 3 and 2, 3 2 जा 6 होगा, क्योंकि ये दोनों ऑड और इवन होते हैं। अगर इवन हो तो हाईएस्ट नंबर जो होता है वो आ जाता है। तो ऐसे इसमें भी होता है, अगर दोनों सेम, जैसे पहले क्वेश्चन में जो था साइन और साइन था, तो साइन और साइन का एलसीएम साइन ही होगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, बट यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, उसके बाद इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में कट गया, क्या बचा? कॉस। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस, ऐसे कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे, ये भी कैंसिल, तो अब ये बचा 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए,
तो 1 प्लस साइन ए का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड रूल पे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेने के बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगाएंगे, एंड अगर अलजेब्रिक फॉर्मूला लग रहा है तो उसको अप्लाई करेंगे। बट हमें यहाँ पे लाना क्या है, सेक। सेक किसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो इट मीन्स हमें इसे कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको हमें हटाना है। अब वो कैसे हटाना है, क्योंकि 1 बाय कॉस आ गया ऑलरेडी। देखिए 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक ए। तो सेक ए ऑलरेडी आ गए हमारे पास। अब हमें क्या लाना है, जस्ट नंबर 2 लाना है। ओके, तो 2 लाने के लिए यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सपोज कि जिसको ए मानते हैं इसको आप बी मानते हैं, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये लगा देंगे हम, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यानी 2 साइन ए। डिनोमिनेटर में हमें कुछ लाना ही नहीं है, तो यहां पे डिनोमिनेटर में हम कुछ भी नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन ए ही रहेगा और ये कॉस है। बस आपको रूल्स याद रखने हैं। ये 96-7% क्वेश्चन में जो है ये रूल्स अब लग जाते हैं, अप्लाई हो जाता है। 4-5% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसमें ये रूल नहीं अप्लाई होगा, और ये रूल कहीं बुक में नहीं है, ये मैंने खुद एब्जॉर्ब किया इस चीजों को, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लग रहा है। बस एलसीएम लेने के बाद आपको फॉर्मूला ही देखना है कि अलजेब्रा का लग रहा है या फिर ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे एक हम फॉर्मूला देख पा रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है, देन 1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे है फिर 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2 एंड 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए कैंसिल, फाइनली हमारे पास क्या आया है 2 बाय कॉस ए। इट मीन्स 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, एंड 2 इंटू 1 बाय कॉस। 1 बाय कॉस को हम क्या करते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक ए, सेक ए। और यही हमें लाना था आरएचएस में। ओके, ऑल क्लियर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस वही रूल्स आपको मोस्टली क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि एडवांस वालों के लिए है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। एक्चुअली पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 है वो थोड़ा अलग प्रोसेस है उसका, ठीक है, और थोड़ा लेंदी भी है। तो आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं उसको समझिए, उसके बाद में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि मैं बेसिक से आपको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। अब यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ तो सेक है, साइन है, कोई नहीं, आ जाएगा ये भी। एलएचएस को हम लेते हैं फिर से, टेकिंग एलएचएस। और मैंने जो रूल्स बताए थे वो यहाँ तो फेल हो गया है कि पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, और डिनोमिनेटर में अगर और दिया हो तो फिर हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में गिवन है, बट यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी एलसीएम लिया हुआ है। सपोज कीजिए कि 2/5 है प्लस 7/5 है,
डिनोमिनेटर सेम है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 + 7/5, या अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, जिसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करना कहते हैं। ओके, क्योंकि यहां तो आइडेंटिटी वगैरह कुछ लग नहीं रही है। अगर आप लगाओगे भी तो 1/, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/cos A एंड 1/cos A, इसको भी तब भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी होगा बट हमें वैसे नहीं करना है। पार्शियल फ्रैक्शन इसका कर देते हैं हम, बिकॉज ये ऑलरेडी एलसीएम में है। पार्शियल फ्रैक्शन करने से चीजें छोटी हो जाएगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका हम, तो कितना होगा 1/sec A प्लस यहां पे आ जाएगा sec A/, अब 1/sec A आइडेंटिटी, 1/sec की वैल्यू होती है cos A, बिकॉज cos A का रेसिप्रोकल होता है। sec A से sec A कैंसिल, यहां बचा 1 + cos A, ये आया है। बट हमें लाना तो है sin स्क्वायर A/1 - cos स्क्वायर A। अब इसको तो हम इसमें चेंज कर नहीं सकते, ठीक है, तो कोई नहीं, हम RHS को ले लेते हैं। RHS को भी हम एक्सपेंड करके ये ले आएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। कैसे भी हमें इक्वल करना है, इसको भी आप डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं। 1 प्लस, अब इसका सेक का क्या होता है 1/cos A, तो 1/cos A लेंगे, फिर 1/cos A का ये, तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी होगा और समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं बेसिक से अभी एडवांस कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें को आपको समझाते हुए चलूं। ओके, तो अब आते हैं इसको LHS लेते हैं। RHS टेकिंग RHS में है आपका sin स्क्वायर A/1 - cos A, और हमें लाना है 1 + cos A, तो इट मीन sin स्क्वायर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, cos में। तो sin का आइडेंटिटी ऑलरेडी हमें पता है, sin स्क्वायर, यहां पे मैं लिख देता हूं sin स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर A, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा 1 - cos A। अब 1 - cos स्क्वायर A, अब इस पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो ये फिर से आ गया आइडेंटिटी पे, A² - B² पे, और A² - B² क्या होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, A + B, यानी 1 + cos A इंटू A - B, 1 - cos A अपॉन में 1 - cos A। अब 1 - cos A से 1 - cos A कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1 + cos A। हेंस हम लिख सकते हैं LHS = RHS, वेरीफाई अप्रूव्ड। ठीक है, इजी था क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ तो ये रूट आ गया, तो कोई बात नहीं, रूट देख के घबराना नहीं है। जैसे हमें 9th में किया है रेशनलाइजेशन, ऐसे इसमें भी रेशनलाइज करना होता है, बिकॉज अगर आप रूट से निकालोगे तभी ये सॉल्व होगा। तो रूट से निकालने के लिए रेशनलाइज करते हैं, बिकॉज रूट में अगर सपोज कीजिए, रूट का मतलब क्या होता है पेयर ऑफ 2, पेयर ऑफ 1, 2 में से अगर 2 का पेयर है, सपोज कीजिए ये 2 का पेयर है, तो पेयर में से एक बाहर आता है। क्यूब रूट होगा अगर, तो 3 में से एक बाहर आ जाएगा। अगर 4 होगा, क्वाड होगा, तो फिर 4 होगा तो 4 में से एक बाहर आएगा। 5 आएगा तो 5 में से एक बाहर आएगा। तो हम इसको कोशिश क्या करेंगे, 2 × 2, इट मींस इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर में से एक बाहर आता है, 2 में से एक जो है रूट में से बाहर आ जाता है, तो रूट हट जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इसको स्क्वायर करने का, कि दोनों तरफ इसको, इसमें ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाए, जिससे कि रूट निकल जाए।
और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं दोनों तरफ लेके कि स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो स्क्वायर से भी रूट भागता है। ठीक है, जब मैं 12th में था तो एक मेरे सर जी है दो दरभंगा में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा सा इसका याद रखने का एक ट्रिक बताया था कि मार से भूत भागता है और स्क्वायर से रूट भागता है। ठीक है, तो आपको भी याद रखना है कि स्क्वायर से रूट भागता है, अगर आप स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा। और वो कैसे हटता है तो वो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज वो 9th क्लास का ही है। तो 9th क्लास का जब मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसमें सारी चीज बेसिक में बताऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और टॉपिक से भी हम थोड़ा सा हट जाएंगे। सो रेशनलाइज करते हैं इसको, रेशनलाइज करने से इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा अंदर, टेकिंग LHS। टाइम थोड़ा सा कम है, बोर्ड का पेपर स्टार्ट ही होने वाला है 15 से, एंड 20 को साइंस का है, तो साइंस का ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं करा दूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट पहले मैं कोशिश करूँ मैथ का कवर हो जाए। तो रेशनलाइज का नियम क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसके साइन को चेंज करके हम बस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस साइन, यानी ए लिखा है तो 1 प्लस साइन ए कर दीजिए आप। अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब कि जैसे अभी मैंने बताया था 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ऐसे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए एंड रेज टू द पावर 2, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, जब हम साइन चेंज करेंगे और सेम ही नंबर रहेंगे तो फिर वही आइडेंटिटी लगना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि आपको पता ही है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। अब ऊपर अगर हम देख रहे हैं न्यूमरेटर को, तो यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर में आ गया है, तो ये तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो स्क्वायर में तो ये दोनों है, बट यहाँ पे माइनस का साइन है, सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो इसको मैं सिंगल में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंगल में आ जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर, बिकॉज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को उधर आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर, तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड डिवाइड में आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है। अब ये दोनों चीजें जो है स्क्वायर में आ गया, अब स्क्वायर में आ गया तो रूट में से ये बाहर निकल जाएगा, तो रूट से बाहर निकालते हैं, तो 1 माइनस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 2 में से एक बाहर निकलता है, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा कॉस ए। अब 2 में से ये बाहर कैसे निकलता है, पहले तो मैंने बताया था कि अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर ये बता दे रहा हूं आपको, छोटा सा ही टॉपिक है। रूट, इसका सिंबल होता है 2। सपोज कीजिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो जब हम आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी लगाएंगे इस पे, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a के पावर m इंटू n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, 3 आ गया। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। ओके, अब यहाँ तो आ गया, रूट से हमने बाहर निकाल लिया, फर्स्ट काम तो कर लिया, और हमें RHS तो आया ही नहीं। तो अभी मैंने इससे पहले जस्ट आपको एक क्वेश्चन बताया था कि डिनोमिनेटर सेम है बट ये LCM में ऑलरेडी ले लिया गया है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग लिख सकते हैं। 1/cos, और 1/cos क्या होता है, सेक,
और ये भी क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो ये दोनों आ जाएगा RHS। सो इसको आप अलग अलग करके लिखिए, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस होता है आपका सेक ए प्लस साइन बाय कॉस होता है टेन ए। अभी आ गया आपका प्रूफ, लिख दिया। ओके ठीक है, अब हम 6 7 8 9, 6 तो हो गया, 7 8 9 10। अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया। पॉज करने के बाद फिर मैं 2-4 मिनट के बाद फिर से मैं जुड़ूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे 20-25 मिनट का ही वीडियो बनाना है। ठीक है, फिर बाद में मैं मर्ज कर दूंगा इसे।